Hello students. Today we are discussing about the natural resource on the basis of exhaustibility. यानी can be classified the renewable and non-renewable resources students. So here students, renewable resource यानी those resource which can be reproduced and regenerated nature with a given period of time. Simply students, renewable resource can be used again and again. Renewable resource we can use again and again, such as water, plants, solar energy and also wind energy. So students, and renewable resource we can use again and again. Here students, their availability is unlimited and they are available in unlimited and they are inexhaustibility such as wind energy and solar energy. यानी जो विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये क्या है, अनलिमिटेड हैं और ये अगेन एंड अगेन हम इनको यूज कर सकते हैं. Renewable resources have to be used judiciously to prevent misuse of. देखिए हम किसी भी रिसोर्स का क्या मिसयूज तो कर नहीं सकते स्टूडेंट. अगर मिसयूज करेंगे तो उसमें लॉस किसका होगा, लॉस हमारा ही होगा, नेक्स्ट जनरेशन का होगा. एंड स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज इन सिटीज हैज रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड ह्यूमन कंजम्पशन. यानी जो हम यूज करते हैं, जो शॉर्टेज रिजल्ट क्या हो रहा है, जब हम उसको वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वाटर बॉडीज, तो फ्रेश वाटर जो हो रहा है वो शॉर्टेज हो रहा है और वो उसका जो हमें क्या लॉस हो रहा है. सो क्वांटिटी, योर स्टूडेंट्स, क्वांटिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज नेवर कम्स एंड और सेटिस्फाई टू अफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजप्शन. यानी और ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमन की जो लाइफ है उसको क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द इनएग्जिहाउस्टेबल रिसोर्स लाइक एयर, वाटर, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा. यानी ये हम इनको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं. अब डियर स्टूडेंट, नेचुरल रिसोर्स सच एज आई टोल्ड, जैसे आई एम एक्सप्लेन नाउ, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ origin, I told biotic and abiotic, and now exhaustibility I am telling just now. Renewable resource, non-renewable will be next. On the basis of development, actual resource, potential resource, on the distribution, है ना. तो ubiquitous and localized, these are the all types of resource. So students, the next here you are looking the non-renewable resource. यानी स्टूडेंट्स, non-renewable resource means those resource we cannot use again and again. It means cannot be renewed. यानी जो renewed नहीं हो सकते वो resource non-renewable कहलाते हैं. Examples, with the rapid examples, यानी minerals once utilized cannot be replenished. यानी हम इनको दोबारा यूज नहीं कर सकते. कोई एनी मिनरल्स सच एज यूरेनियम, कोल, सम टाइप ऑफ मिनरल्स जैसे आयरन और गोल्ड. यानी आयरन, मतलब कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो रिसाइकिल हो सकते हैं, जैसे आयरन एंड गोल्ड क्या हो सकते हैं, रिसाइकिल हो सकते हैं. जैसे हम आयरन को यूज किया हमने और उसको हम बाद में मेल्टिंग करके, जैसे कहते हैं ना कि अब पुराना हो गया, ओल्ड हो गया ये, और उसको जैसे विंडो बनाया, विंडो ओल्ड हो गया, अब उसको निकाल दिया वहाँ से, तो ये हमने कहते हैं ना कि जो कबाड़े पे होते हैं उनको जो इनको परचेज करते हैं, ओल्ड जो थिंग्स होती हैं उनको परचेज करते हैं, उनके हाथ सेल कर देते हैं, तो उनको वो मेल्टिंग करके दोबारा भी ले लेते हैं. ऐसी गोल्ड, जो हम गोल्ड लेते हैं उसके बाद बेच देते हैं हम, तो उसको क्या करते हैं, वो डिजाइन मतलब मेल्टिंग करके उसको न्यू सीट बना के, न्यू ऑर्नामेंट बना के उसको रिसाइकिल कर लेते हैं. बट ये रिन्यूड नहीं होते. जैसे सोलर एनर्जी हमारी, हम कितनी बार यूज करें उसे रिन्यूड कर सकते हैं, लेकिन इनको हम रिन्यूड नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो मिनरल्स होते हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में इनको मिलते हैं, बनते हैं, ये बहुत इनको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है. तो नेक्स्ट है आपके रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी अब डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स. एक्चुअल एंड
पोटेंशियल स्टूडेंट्स, अब हियर स्टूडेंट्स एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन, यानी जो क्या होती है इनकी एक्चुअल रिसोर्स की क्वांटिटी इज नोन, जो क्वांटिटी होती है वो कैसे जानी जाती है। अब दीज रिसोर्स आर डिटरमाइंड, सर्वेड, क्वान्टिफाइड केयरफुली फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी हमें इनका ठीक से यूज करना चाहिए। दे आर कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइटेड टू फुलफिल आवर नीड्स। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे जो रिच पर्सन होते हैं वो इनको इनको अपनी आवश्यकताओं के लिए बहुत जल्दी इनको यूज करना चाहते हैं, और जो कि हम बहुत सारा वेस्ट भी हो जाता है, और इसी वजह से क्या होता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए लॉस होता है। अब जैसे कॉपर डिपॉजिट ऑफ क्षेत्री इन राजस्थान, क्षेत्री स्टूडेंट्स क्या है, एक माइन है, क्षेत्री इज द माइन स्टूडेंट्स। अब राजस्थान में एक माइन है क्षेत्री, तो इसमें क्या है, ये जो माइन है इसमें राजस्थान में इसमें से कॉपर निकल जाता है। अब कोल डिपॉजिट इन द रूरल रीजन इन जर्मनी, यानी जर्मनी जो यूरोपियन कंट्री है। गोल्ड डिपॉजिट्स इन कैलगरी इन ऑस्ट्रेलिया। ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, यानी इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू जो आता है। अब ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये क्या है, एक एक्चुअल रिसोर्स है, वास्तविक इसमें रिसोर्स हैं लेकिन अभी इनका ठीक से यूज नहीं हो पाया है, तो ये फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट पोटेंशियल। अब स्टूडेंट्स एक पोटेंशियल का जनरल मीनिंग आई एम टेलिंग हियर, पोटेंशियल मीन्स यानी अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी, यानी क्वांटिटी, यानी क्षमता, आपके पास पावर, यानी रिसोर्स दैट द मेनली कंसंट्रेटेड इन अ रीजन स्टूडेंट्स, बट हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एज बी। अब देखिए नोन एज द, यानी प्रेजेंट यूज्ड एट प्रेजेंट आर नोन एज द पोटेंशियल सोर्स। अब यहाँ पर है कि ये पोटेंशियल सोर्स कि हमारे पास क्षमता तो है, हमारे पास रिसोर्स तो हैं, बट जो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से हम उनका ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं है। ह्यूमन स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर देयर बेस्ट यूज, यानी इनके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, बेस्ट स्किलफुल पर्सन चाहिए, बट हमारे पास ये चीज़ नहीं है, यानी लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चीज़ हमारे पास नहीं है। अगर स्टूडेंट्स जैसे इसमें दिया है कि अफ्रीका इज अ हब ऑफ नेचुरल सोर्स, यानी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो हब ऑफ द नेचुरल सोर्स, यानी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं, बट इट रिसोर्स हैव नॉट बी पुट प्रॉपर यूज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी वहाँ पर लोगों के पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस वजह से उनका जो यूज है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। सो स्टूडेंट्स जैसे राजस्थान है, राजस्थान में पोटेंशियल रिसोर्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये पोटेंशियल, अब जो एक्चुअल रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स की वजह से हमारे जो पोटेंशियल रिसोर्स हैं, इन रिसोर्स में क्या है, ये हमारे डेवलपमेंट रिसोर्स हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।